नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। जहरीली शराब मामले में हमीरपुर जिला से तार जुड़ने और हमीरपुर में भारी मात्रा में देसी शराब मिलने पर हर तरफ चर्चाओं का दौर बना हुआ है। शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्थान हासिल हमीरपुर जिला में जहरीली शराब का अवैध कारोबार चलने की पुष्टि होने पर हर कोई हैरान है। हमीरपुर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी इस शराब कांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहा है। गौरतलब है कि गत दिनों ही हमीरपुर शहर के नजदीक अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, तो बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा भी बरामद किया गया है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 2 लोगों को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से शराब की फैक्ट्री, अवैध फैक्ट्री का चलना, अवैध रूप से इतना कारोबार शराब का होना। और दूसरी बात, आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये चीज़ लिखी है कि क्यों शराब को इतने समाज में इस तरीके से परोसा जा रहा है कि इस बड़ी बड़ी एड्स और इस तरीके से परोसा जा रहा है कि स्टेटस सिंबल शराब को बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये कि हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगना ज़रूरी है, ताकि और ये जो आपका ये जैसे ये देसी शराब पकड़ी गई है संतरा, जिसमें फूड्स की जगह फूल्स लिखा था, उन्होंने ठीक लिखा था कि फूल्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खुद भी फूल्स हैं जो इसको बेच रहे हैं। इस तरीके से पैसा अर्न करने के लिए, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से इस तरीके से शराब को इस रूप में कई परिवार इन्होंने खाली कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ, नेताओं के साथ साथ हमारे समाज को भी जागरूक होना जरूरी है। जो पंचायत वहाँ पे इस वक्त काम कर रही है, क्या उन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है उस घर में, उस मकान में? तो मैं समझता हूँ कि समाज का भी बराबर का दायित्व बनता है कि इस चीज़ पे नज़र रखें। हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम सारी ये चीज़ कहें कि हर चीज़ पुलिस प्रशासन की या बाकी सारी चीज़ों की ही इसमें दायित्व बनता है। तो मैं समझता हूँ कि समाज का भी इसमें बराबर का दायित्व है और समाज को भी आगे आने वाले समय में अपने इधर उधर के माहौल को देख के और सारी चीज़ों को देख करके जो है वो इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो भी आपका प्रशासन या पुलिस को इसको समय समय पर सूचित करना चाहिए। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो शराब एक ऐसी इन्होंने बनाया है, तो मैं समझता हूं कि जैसे शराब का आपका एक ऑथराइज ठेका होता है, तो उसमें भी वो भी जीएसटी, बाकी दुकानदारों की तरह वो भी जीएसटी के अंडर आते हैं। उनके लिए भी समयबद्ध, जैसे हम लोगों के लिए 7 बजे का टाइम है, उनके लिए भी 7 बजे का टाइम हो। जैसे हम हर प्रोडक्ट पे अपना जब सेल करते हैं हमारे दुकानदार, तो हम जीएसटी का एक बिल काटते हैं, कैश मेमो काटते हैं। तो क्यों ना इनको भी बाध्य किया जाए कि ये भी कैश मेमो अपने ठेके से काटें, ताकि कम से कम लोगों को ये तो विश्वास हो कि हमने ठेके से ली है। तो कोई ऐसी अगर बात होती है तो कम से कम वो उसकी प्योरिटी इम्प्योरिटी वो कम से कम उसको जांचा जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि हमीरपुर की ये जो बहुत दुखदायी घटना है कि हमीरपुर में इस तरह के अवैध कारोबार चल रहे हैं और पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बिना हेलमेट चलें या थोड़ा सा भी आपका पार्किंग इधर उधर की हो तो 1 मिनट में चालान हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा जो सरगना हमीरपुर में चल रहा था उसका पुलिस को पता नहीं चला। संरक्षण होते हैं, अब पता नहीं क्या है, कैसे इतने दिन ये चलती रही, क्यों किसी को इस बात में पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा गिरोह यहाँ चला हुआ है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि हमीरपुर की गलियों में शराब बिकती है, सबको पता है। अब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन मार्क है। कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शराब बंद होगी तभी लोग बच पाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग ये है कि ये जो सिस्टम है, जिसमें एक कानून है कि शराब वाला जो बेचने वाला है वो पकड़ा जाता है, उसकी थोड़े से पैसे देके शायद जमानत हो जाती है, उस पर कोई बहुत अच्छे कानून नहीं है। तो थोड़ा सख्त कानून बनाए जाएं, जिससे कि इसे जिस तरह हम चिट्टा या अफीम वगैरह के लिए हमारे सख्त कानून हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ सख्त कानून बनाए जाएं। मेरा ये मानना है, जो आजकल इस युवा पीढ़ी को जो भी युवा पीढ़ी को इस नशे के
अंतर्गत इसमें धकेल रहा है उसको सख्त से कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। और जो आजकल शराब का मुद्दा बना हुआ हमीरपुर में, खासकर हमीरपुर में जो शराब बन रही है उसके ऊपर जो किसी भी पार्टी से है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के उसके दायित्व है उसके पास, उसको सख्त से कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल से है वो। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिल्कुल इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी बिल्कुल बची रहे आगे। हमीरपुर से अश्विनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।